हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जी, आवाज आ रही है क्या? जी दोस्तों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? आ गए क्या सब? आ जाओ सब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जो बच्चे अभी भी नहीं आए क्या? सारे बच्चे क्या हो गया आज? अच्छा, छुट्टी मना रहे थे भैया, छुट्टी मना रहे थे, अचानक से सरप्राइज हो गया। सरप्राइज हो गया। रुको रुको, कुछ बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन डलवाता हूँ। जो बच्चे अभी नहीं आए ना, उनके लिए क्रेजी सा नोटिफिकेशन डलवाता हूँ, अभी देखना वो डर जाएंगे, कहाँ उठेंगे। रुको रुको रुको, एक खतरनाक नोटिफिकेशन डलवाता हूँ बच्चों के लिए। अभी सबको पता तो है नहीं, क्लास है ना? अभी देखो, अभी दौड़े दौड़े आएंगे क्लास के अंदर। अभी दौड़े दौड़े आएंगे क्लास के अंदर, ये सारे के सारे। रुको, क्या नोटिफिकेशन? आरसीबी जीटी, कौन जीतेगा? वाह यार, आगे सारे आगे। चलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर लाइट का हेडिंग डालो, स्टार्ट करेंगे। आ जाओ आ जाओ, हेडिंग डालो, स्टार्ट करेंगे फटाफट। चलो करें, स्टार्ट करें। आगे सारे के सारे। यस 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 यस, आगे भैया, आगे 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 आगे। भैया सरप्राइज सरप्राइज हो गया। ओ माय गॉड। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। कल जो अपन ने फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे ना, उन फॉर्मूलाज पे बेटा आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है? लेंस फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है? और पावर निकालने का फॉर्मूला फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। चलो चलो, इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे अब अपन क्या करेंगे बेटा? इस फॉर्मूले पे आज अपन क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सवाल करेंगे सॉल्व। छुट्टी कब होगी? छुट्टी तब होगी जब आरसीबी जीत जाएगी। तब छुट्टी होगी। ठीक है? चलो करें, पहले खुद से ट्राई करो। बेसिक फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, साइन कन्वेंशन याद रखना बस। लेंस में क्या साइन कन्वेंशन लगाते हैं बेटा, वो याद रखना और सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करो। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। चलो पहला क्वेश्चन करवा दो। अरे इसमें तो कुछ यार मिरर की तरह सेम है, बस फॉर्मूला अलग है। गिवन लिखो सबसे पहले। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है? यू हमें गिवन है, यू हमेशा माइनस में लेते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूं। कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। निकालना क्या है? पहले हमें वी निकालना है, इमेज। तो भाई इमेज का डिस्टेंस निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ।
और निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, वैल्यूज को पुट कर दो। 1/f कितना होगा 1/15, u कितना है, u है -30 तो -1/30, एलसीएम ले लो 30 तो ये आ जाएगा 2 - 1 तो ये आ जाएगा 1/30, यानी v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। क्या सबकी v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आई? कोई दिक्कत? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या दिक्कत आई बताओ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब मैग्निफिकेशन निकालो, चलो मैग्निफिकेशन निकालो, चलो फटाफट से। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? v कितना है, u कितना है, तो मैग्निफिकेशन क्या आया -1। अच्छा, -1 का क्या मतलब है बेटा? माइनस का क्या मतलब है? मैं आपको मिरर में बता चुका हूं, वो सेम चीज है, लेंस में भी सेम ही है। अगर मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन आएगा यानी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आता तो वर्चुअल और इरेक्ट है, सेम है। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बराबर है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो भी बराबर ही आएगी, वो भी 4 सेंटीमीटर ही आने वाली है, ठीक है? नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या आएगा? नेचर ऑफ द इमेज क्या आएगा बेटा? बहुत बढ़िया, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन तो हमने निकाल ही ली है। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? भैया -4, देखो हाँ तुम सही कह रहे हो, -4 आएगा। क्यों आएगा -4? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, है ना? इमेज उल्टी बनेगी तो -4 आएगा, सही कह रहे हो। चलो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो, ये कॉनकेव लेंस का है, गिवन लिखो और आंसर निकालो, चलो खुद से करो। अगर तुमसे मिरर के क्वेश्चन हो गए थे ना तो ये भी हो जाएंगे बेटा। ठीक है, बताओ। करो। मैंने ना आज एक क्लिप देखी, जिस क्लिप में एक रिपोर्टर मोहतरमा ये बोल रही थी कि ये जो यूट्यूब टीचर्स होते हैं, ये जो स्टार टीचर्स होते हैं, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है, इनको पढ़ाना कहां आता है? ये तो बोर्ड पे कुछ भी बना देते हैं पढ़ाने के नाम पर। सही बात है, ये वो लोग कहां समझेंगे जो कि टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर डेली रीड करते हैं। इनको थोड़ी ना समझ में आएगा बोर्ड, क्योंकि इनके सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है ना। इनको थोड़ी ना समझ आएगा कॉन्सेप्ट, है ना? क्योंकि इनको तो बस न्यूज रीड करना आता है ना। और पता है, ये वही यूट्यूब टीचर्स हैं जो कि बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे नीट पेपर लीक की बात हो गई, हम सबने मिलकर आवाज उठाई। चाहे सीबीएसई में जब गलत चेकिंग हुई, हम सबने आवाज उठाई। चाहे भी सीयूटी के एग्जाम में गड़बड़ हुई, हम सबने आवाज उठाई। और जब जब बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तब तब ये सारे यूट्यूब टीचर ना साथ खड़े होकर आवाज उठाई है बच्चों के लिए। और उस समय पर ये वही न्यूज चैनल है जो कि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये वही न्यूज चैनल है जो कि ऊट पटांग की बातें कर रहे थे जिस समय पर नीट का पेपर लीक हुआ था। और हम यहां पर लगे हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, हम आवाज उठाएंगे। हाँ, हम तो 2 कौड़ी के टीचर हैं, क्योंकि हम उन बच्चे के दर्द को समझते हैं।
हम उन बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, हम उन बच्चों के हित में बात करते हैं, है ना। ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो कि स्टूडियो में बैठकर टेलीप्रॉम्प्टर से न्यूज को रीड करते हैं। ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनका वही काम है। ये वो लोग समझ पाएंगे जो कि शायद 2 कौड़ी के टीचर हैं, जो कि डेली क्लासेस लेते हैं, बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद ये न्यूज मोहतरमा ये भी बोलती हैं कि इन टीचर्स की वजह से ही, इन टीचर्स की वजह से ही ये जो स्कूल कोचिंग है ये चल रहा है। स्कूल के बाद बच्चे इनके ट्यूशंस में जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं, और ये अपना धंधा बड़ा कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। तो उन न्यूज मोहतरमा, उन रिपोर्टर मोहतरमा को जरा बताएं कि ये जो टर्म है यूट्यूब टीचर, ये आया ही इसलिए है क्योंकि हमारा हर एक लेक्चर आज भी यूट्यूब पे फ्री है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे खुद के लेक्चर्स, चाहे वो खान सर हो गए, अलग सर हो गए, कितनी सारी टीचर्स हैं, कितने सारे हमारे देश के अंदर टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी इस देश में ऐसा बच्चा है जो कि एक महंगा स्कूल, एक महंगा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर ये लोग हमसे ये बोलते हैं कि आपकी वजह से बच्चा ट्यूशन में आता है। अरे बच्चा ट्यूशन में इसलिए आता है क्योंकि सालाना वो 50,000 से 1 लाख रुपए स्कूल के अंदर देता है, और उसके बाद भी स्कूल में निहायती बकवास पढ़ाई हो रही है। ये फैक्ट है। सरकारी को तो छोड़ो, सरकारी स्कूल तो कहां चल रहे हैं, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं। ये इस देश की सच्चाई है। इस वजह से बच्चा हमारे पास आता है और बच्चा हमसे बोलता है कि यार आप हमें पढ़ाओ। और फिर हम 2,000 रुपए में अगर सालाना बैच निकालते हैं जिसके अंदर हम उसको सब कुछ कराते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता वो गलत है ना। मुझे तो नहीं लगता वो गलत है। जब आप मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी है इसकी बात करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो हम एक छोटा सा बैच जिसमें देश भर के बच्चे पढ़े तो निकाल ही सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? है ना? है ना? मतलब ऐसी चीजें मैं देखता हूं ना, मतलब मैंने आज ही वो देखा, और ऐसी चीजें मैं देखता हूं ना तो मैं अंदर से ना बड़ा परेशान हो जाता हूं और मैं अंदर से टूट जाता हूं, क्योंकि हर एक इस देश का ये जो शिक्षक है ना, ये बच्चों के साथ लगा रहता है यार दिन रात। जब इन बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, तो हम 6-6 घंटे की क्लासेस में लगे रहते हैं इनके साथ, ना खाना ना पानी, खड़े होकर यहां पर चिल्लाते रहते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर इनके लिए क्लासेस लेते, लगे रहते हैं इनके साथ। और फिर कोई एक एसी के कमरे में टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठ के ये रीड करता है कि ये 2 कौड़ी के शिक्षक, इनको तो क्या ही पता है, ये तो बोर्ड पे कुछ भी बना देते हैं, इनको आता ही क्या है। सच्चाई है इस देश की है। और बहुत ऑनेस्टली मैं तुम लोगों को बता रहा हूं आज कि तुम कितना बेहतरीन, कितना अच्छा कर लो, ये दुनिया बस तुम्हें खींचने पे लगी रहेगी। और मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं यार, मैं एक टीचर हूं, हम एक टीचर है, नेक्स्ट टॉपर एक संस्था है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे अलावा खान सर, अलग सर, पीडब्ल्यू के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, और जब उन सब टीचर्स को 2 कौड़ी का कोई इतना बड़ा न्यूज चैनल बोल देगा ना, तो वो दिखा देता है कि आज क्या स्थिति है इस देश की और हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब देख के बहुत बुरा लग जाता है कभी कभार, और ये मैं बहुत ऑनेस्टली आज तुमसे बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वो देखा और मुझे लगा कि यार संडे है, संडे है, बैठ के फिर भी पढ़ा रहे हैं, बैठ के पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी काम कर रहे थे। वही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता है, लाइफ है, चलता है। बट ये बड़ा, मतलब मुझे इन चीजों में बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये क्या चल रहा है ना। चलो आ जाओ, सॉल्व करो इसको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट हमें ऑब्जेक्ट की गिवन है 8 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड
40 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अब देखो यहां पे कॉनकेव लेंस हमें गिवन है, u की वैल्यू तो हम -40 लेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बट क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये मैं कल आपको बता चुका था। ठीक है, तो आपको बस इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये सब निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ जो कि है लेंस फॉर्मूला, और उस लेंस फॉर्मूला को पुट करके आंसर निकालो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी निकाल दिया है ना, क्योंकि हमारे बच्चे असली में मेहनत करते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं ज्यादा रोस्टिंग हो जाएगी, छोड़ो, है ना, फिर मैं आ जाऊंगा फिर अपनी पे, तो फिर दिक्कतें होती है, छोड़ो। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है जी, तो अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना है। -1/20, u की वैल्यू कितनी है, -1/40। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 40, 40 का एलसीएम ले लेंगे तो -2 -1, तो ये आ जाएगा -3/40। लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, तो ये आ जाएगा -40/3। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर बेटा, पॉइंट में आ रहा है क्या, 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, 16 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 13, हाँ सॉरी सॉरी, 13.33 कुछ आ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन होता है v/u, v/u, v कितना आया है, v आया -40/3, और u कितना है, u आया है -40, तो माइनस से माइनस कटेगा, 40 से 40 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/3। यानी मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव का 0.66। पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। अब ऐसी आप हाइट भी निकाल सकते हो, अगर आपको निकालनी है तो इमेज की हाइट भी आप निकाल सकते हो। कोई कैलकुलेट करेगा, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करेगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.66 आ गई है, तो आपको बस 0.66 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, और आपके पास इमेज की हाइट आ जाएगी। ये आपका काम है, ये आप निकाल लेना, है ना, है ना। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। चलो एक पावर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अ लेंस हैज अ पावर +4 डायोप्टियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या है, कि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉनवेक्स है, बताओ, केव या वैक्स, केव या वैक्स, केव या वैक्स, कौन सा लग रहा है, कॉनकेव या कॉनवेक्स। भैया ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता था उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी, उसकी पावर भी पॉजिटिव होती थी, कल आप बता चुके हो। तो यानी ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आपको टाइप ऑफ लेंस बताना है, बता दिया, फोकल लेंथ बताना है, कैसे बताओगे फोकल लेंथ, देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पावर है 4 डायोप्टियर, f को यहां ले जाओ, 4 को यहां ले जाओ, तो f आ जाएगा 1/4, यानी 0.25 मीटर। याद रखना इस फॉर्मूले में 1/f में फोकल लेंथ मीटर में होती है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेचर ऑफ द लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो करो सॉल्व। करो सॉल्व, कर लोगे क्या ये, या करके दिखाऊं मैं,
If a lens can converge the sun ray at a point 20 सेंटीमीटर away from its optical center, क्या बोल रहा है, एक जो लेंस है वो कन्वर्ज करता है सन रेस को 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सन रेस जो होती है बेटा वो पैरेलल आती हैं और पैरेलल लाइट को हमेशा कन्वर्ज कहां पर किया जाता है, कन्वर्ज किया जाता है फोकस पे। यानी ये जो 20 सेंटीमीटर है ये हमें फोकल लेंथ गिवन है। द पावर ऑफ द लेंसेज, आपको बस पावर बतानी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये कन्वर्जिंग क्योंकि गिवन है कि लाइट कन्वर्ज हो रही है तो लेंस कौन सा है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर निकाल लो, पावर होता है 1/f, बट यहां पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला यूज करोगे 100/f, ठीक है, 100/20 तो ये आ जाएगा कितना 5 डायोप्टियर, 5 डायोप्टियर। याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। मैंने बोला बच्चों ने अभी भी गलत आंसर निकाला है सबने, पता है क्यों, क्योंकि आपने इस फॉर्मूले का यूज नहीं लिया, आपने इस फॉर्मूले का यूज लिया। याद रखो जब फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है बेटा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब मीटर में गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सिंपल, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। अगला बताओ। To get an image of magnification -1 on a screen using a lens of a focal length 20 centimeter, the object distance must be, बताओ क्या है। टू गेट एन इमेज, अगर हमें एक इमेज चाहिए जिसका मैग्निफिकेशन जो है वो -1 है, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी हमें गिवन है। अच्छा यहां पर मैग्निफिकेशन -1 गिवन है, माइनस का मतलब क्या है बेटा, बताओ, बोलो। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो रियल है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है भाई। तो यानी इस क्वेश्चन में जो लेंस यूज हो रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स लेंस है, इतना तो हमें पता चल गया, इतना तो हमें पता चल गया। और हमसे क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन -1, -1, 1 यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी उतना ही होना चाहिए। और तुम्हें अगर याद हो केस नंबर 3, जब हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कहां बनती थी, इमेज भी 2f पे बनती थी, याद आ गया, याद आ गया, हाँ, तब सेम साइज की इमेज बनती थी और रियल इमेज बनती थी, है ना। तो यानी ये जो केस हमें गिवन है 2f वाला केस हमें गिवन है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हमें 2f पे रखना चाहिए और फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 2f कितना होगा 40 सेंटीमीटर। लॉजिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, a student has focused the image of an object of height 5 centimeter on a screen using a convex lens। उसने क्या करा है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ओहो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भैया, ओए होए होए होए। इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्रीन वाले क्वेश्चन, स्क्रीन वाले क्वेश्चन, है ना। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज पता है क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन होता है कि इमेज बनेगी स्क्रीन पे, तो इसमें ना एक्चुअली में इमेज का डिस्टेंस नहीं पूछते, इसमें पूछते हैं स्क्रीन कहां पर प्लेस करें। तो मुझे एक बात बताओ, पहले एक बार लॉजिकली सोचना, मान लो मोमबत्ती जी यहां है ना, अब स्क्रीन में कहां प्लेस करूं, जहां पर प्लेस करूंगा जहां पर क्या होगा, जहां पर इमेज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर इमेज यहां बनेगी तो मुझे स्क्रीन यहीं प्लेस करनी पड़ेगी, यस और नो, यस और नो, हाँ। तो यानी अगर तुमसे बोले ना स्क्रीन कहां प्लेस करो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेज का ही डिस्टेंस निकालना है, आपको वी ही निकालना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया स्क्रीन कहां लगाएं, अरे स्क्रीन वहीं तो लगाओगे जहां इमेज बनेगी, है ना, तो आपको वी निकालना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, गिवन लिखो और आंसर निकाल लो।
जल्दी से जल्दी करो। थोड़ी कैलकुलेशन बेटा फास्ट करो अपनी। अगर तुम इतनी स्लो कैलकुलेशन करोगे तो एक बात मुझे बताओ, कैसे एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे यार तुम? हाँ, कैसे सॉल्व कर पाओगे भला यार? इस कैलकुलेशन स्पीड के साथ कैसे काम चलेगा? क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन आ गई? क्लास लंबी चलानी है क्या? ब्लैक स्क्रीन जी, आपका आना कैसे हुआ आज हमारी क्लास में? क्लास लंबी कर दे बच्चों की, ऐसा कह रहे हो? ओके जी, कर देंगे, कर देंगे जी, कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब सब बच्चों ने निकाल लिया होगा इसमें गिवन क्या है। स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज द ऑब्जेक्ट। यू गिवन है, यू गिवन है -30। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है बेटा? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पहले तो आप v निकाल लो। तो आप सबने फॉर्मूला लगाया होगा 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। इसको आपने सॉल्व किया होगा। 1/f है 1/20, u कितना है -1/30। एलसीएम लिया होगा 60, ये आ गया होगा 3, ये -2, तो ये आ गया होगा 1/60। तो यानी v की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। सबकी 60 सेंटीमीटर आई। हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, हाइट निकालने के लिए पहले मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होता है v/u। v कितना आया है 60, u कितना है -30, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2, है ना। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को यहां ले जाओ, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, यानी उल्टी इमेज बनेगी और 10 सेंटीमीटर लंबी इमेज बनेगी। चलो, मुझे पता है, पता है मुझे ना, मुझे पता है कि अभी भी बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं, मुझे पता है। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा अंजलि, मुझे पता है तूने गलत करा है। अरे रिधिमा, मुझे पता है तूने भी गलत करा है। आरव, तूने भी गलत करा है, मुझे पता है। तुमने ये कैलकुलेशन तुमसे अभी भी नहीं हो रही है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है ना। थोड़ी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो बेटा। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। अगली जो अपनी क्लास होगी ना, उस क्लास में वैसे भी हम एसीपी को सॉल्व करेंगे, है ना। वो आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, क्योंकि देखो अब 2 दिन तुम्हें मिल जाएंगे, तो 2 दिन में बैठ के आप पूरी एसीपी सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत टफ सवाल है। 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 0.01% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम्हारा लेवल यहां जा चुका है। थोड़ा सा लेवल अचानक से ही बढ़ा दिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चल, टेबल वाला क्वेश्चन। फोकस 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 फोकस। 2027 तेरे पेपर के अंदर लेंस से एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन, 2027 बोर्ड एग्जाम, तेरे पेपर के अंदर लेंस से रिलेटेड टेबल बेस्ड क्वेश्चन इस ही फॉर्म का दिखेगा, दिखेगा। सॉल्व करो। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन? अरे भैया, ब्लैक स्क्रीन कैसे आ जाती है तुम्हारी क्लास में?
सही कर दूं क्या ब्लैक स्क्रीन को? ग्लिच आ गया क्या? आज क्लास लंबी चला देंगे। एक मिनट रुकना जरा, क्या हो गया भाई? कैसे ग्लिच ग्लिच आ रहे हैं? बच्चे क्यों परेशान है भाई? सॉल्व करो। अब भी आ रहा है क्या बेटा? अब तो नहीं आ रही होगी ना ब्लैक स्क्रीन? करो करो, चलो तुम सॉल्व करो। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। भैया क्या आज विराट कोहली शतक मारेगा? विराट कोहली शतक मारे ना मारे का तो मुझे नहीं पता, बट अगर तेरे मार्क्स इस बार अच्छे नहीं आए तो तेरे पापा बैट से ऐसी जगह पे शतक मारेंगे ना कि तू फिर कभी शतक नहीं मार पाएगा राहुल। आ जाओ, करा सॉल्व, किसी ने करी कोशिश? चलो, एक टेबल हमें दे रखी है ना, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि ये ना एक लेंस की टेबल है कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा और इमेज कहां कहां पे बनी वो हमने चेक करा। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ बताओ विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैसे बताओगे? ये हम मिरर में भी कर चुके हैं। इस टेबल को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला केस बड़ा स्पेशल है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर है। ऑब्जेक्ट को रखा है -20 पे, इमेज बनी है +20 पे। ये कब होता था? थर्ड केस, 2f वाला केस। 2f 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 2f, यानी 2f की वैल्यू है 20, तो f की वैल्यू कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ डायरेक्टली आगे होगी 10 सेंटीमीटर, है ना? है ना? चलो, फॉर विच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी आपको लग रहा है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा और इमेज जो है वो करेक्ट नहीं आई है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? सिक्स्थ केस। क्यों? क्योंकि देखो, सिक्स्थ केस में आपने ऑब्जेक्ट को 9 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, केस नंबर 6 सबको याद है क्या? केस नंबर 6 किस किस को याद है? हाँ, जिसके अंदर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज हमेशा इस तरफ बनेगी, यानी लेफ्ट साइड बनेगी। तो इमेज हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, बट यहां पर इमेज देखो, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव दे रखा है, पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव होना चाहिए था। इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए था। तो जो सिक्स्थ वाला केस है ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और इसका एक क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो। ऐसे आते हैं टेबल के क्वेश्चन। ये भी वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उससे। तो इसमें क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन कहां पर लगती है मैं बता चुका हूं, स्क्रीन वहां लगती है जहां पर इमेज बनती है। तो बेसिकली ये u की वैल्यू आपको गिवन है और ये आपको v की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं लगाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। कुछ क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगाते लोग, है ना? इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन गलत है, नहीं लगाया पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, बात खत्म। ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन द इमेज ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स लेंस। ये तो तुम खुद सोच सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम, मोमबत्ती जी को हम पास लाते जा रहे थे तो उसकी इमेज बड़ी होती जा रही थी। क्या याद है? क्या क्या याद है? क्या बताओ बताओ बताओ, किस किस को याद है? किस किस को याद है? बताना बेटा। जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज छोटी सी बनी थी,
आगे आया और बड़ी बनी, आगे आया और बड़ी बनी, और आगे आया और बड़ी बनी। जैसे 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 ऑब्जेक्ट को आप आगे मूव कराते जाते हो, इमेज जो है वो लार्ज होती जाती है। यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इमेज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम अबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बता दो डायरेक्टली। 30, 30, 2f, 2f, तो f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ एन ऑब्जेक्ट and formed image if an object is placed at a distance of 45 centimeter from a convex lens of a focal length 15 centimeter। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और बहुत प्यारा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। थर्ड पार्ट को ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या बोला है? पहले देखो इसमें गिवन क्या है। इसमें गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां प्लेस कर रहे हैं, 45 सेंटीमीटर पर, और एक कॉन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, जिसकी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो आपको अब देखो क्वेश्चन में बताना क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फॉर्म्ड इमेज। यानी आपको इमेज डिस्टेंस नहीं बताना है इस बार, पता है क्या बताना है? मान लो ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज मान लो यहां बन गई। अभी तक तो हम हर क्वेश्चन में ये वी निकाला करते थे, है ना, बट इसमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो वो तुम कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का तो है u, और यहां से यहां तक का है v। तो पहले आपको v निकालना है और आपको u प्लस v कर देना है, बस u प्लस v कर देना है, u प्लस v करना है बेटा, है ना। इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन अलग है, बच्चे इसमें भी इमेज का डिस्टेंस निकाल के आ जाते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट दोनों का ऐड भी करना है आखिरी में। ठीक है, तो कुछ मत करो, इसमें निकाल लो जल्दी से। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। खुद से सॉल्व करो, बोर्ड पे मत देख। तू देख रहा है फिर बोर्ड पे? मैंने जब बोल दी एक बार बोर्ड पे मत देख, खुद से कर। ठीक है, चलो 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 चलो। 45 एलसीएम ले ले क्या? 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2/45 यानी 45/2। तो 45/2 आ गई v की वैल्यू, और u की वैल्यू थी 45 सेंटीमीटर। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, यहां से यहां तक का 45, यहां से यहां तक का 45/2, है ना, दोनों को जोड़ दो। 45/2 को सॉल्व करो, कितना आता है ये आता है 22.5। 22.5, तो 22.5 प्लस 45 कितना होता है? बहुत बढ़िया, 67.5। तो आंसर आ जाएगा 67.5 सेंटीमीटर। सबका है? सबका आया? डन है क्या? सबका आया क्या बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पीके लिखो। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा बेटा, बट ये आज का ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है। तो इस आखिरी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात हो रही है। इमेजिन करो अगर आप दो लेंस को कंबाइन कर दो तो पावर पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब यहां पर एक थ्योरी है, हेडिंग डालो, पावर ऑफ लेंस। बेटा ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसकी पावर पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ऑब्वियस सी बात है भैया, इसमें क्या नई बात है। ठीक, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। इसकी पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इमेजिन करो, अब ना यहाँ पे कुछ अलग अलग केस हैं, और वो केस मैं तुम्हें समझाता हूं। मानो कि एक मेरा लेंस है कॉन्वेक्स,
और दूसरा भी मेरा लेंस है कॉन्वेक्स, इसकी पावर है 2 डायोप्टियर और इसकी भी पावर है 2 डायोप्टियर। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी और ये हो जाएगी 4 डायोप्टियर। हाँ है ना, हाँ है ना, बेसिक मैथ। अच्छा, एक ये है और एक और ये है, दो लेंस हैं, दोनों कॉनकेव हैं, एक की पावर है -4 डायोप्टियर और एक की है -2 डायोप्टियर। अब क्या होगा, दोनों की ऐड हो जाएंगी, दोनों माइनस में, तो ये हो जाएगा -6 डायोप्टियर। कोई दिक्कत, यही है बस एडिशन ऑफ, अगर लेंस को जोड़ दो तो क्या होगा, बहुत बेसिक है। अब इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन देखते हैं। अब मानो एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, अब क्या होगी नेट पावर, अब क्या होगी नेट पावर 4 - 2, सिंपल। तो ये आ जाएगी नेट पावर, आ जाएगी इनकी 2 डायोप्टियर, है ना, नेट पावर आ जाएगी कितनी, नेट पावर आ जाएगी 2 डायोप्टियर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी अलग अलग केस हैं, मान लो 1 2 3 4 अलग अलग आ गए, 1 डायोप्टियर -2 डायोप्टियर, 8 डायोप्टियर -4 डायोप्टियर। तो नेट पावर निकाल लो, नेट पावर निकाल दो फटाफट से। बस ऐड ही तो करना है बेटा, ऐड ही तो करना है। 1 ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 7, 7 - 4 3, तो ये आ गया +3 डायोप्टियर। नेट पावर कितनी आ गई, +3 डायोप्टियर। यही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 10th क्लास में। हाँ 12th क्लास में और भी चीजें आती हैं इसके अंदर, बट अभी के लिए यही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस पे क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन था, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन of two lens in contact is +1 diopter if the focal length of one of the lens of the combination is +20 centimeter, the focal length of the other lens should be। देखो हमें नेट पावर दे रखी है, नेट पावर है +1 डायोप्टियर और दो लेंस को जोड़ा है, तो नेट पावर बनी कैसे होगी, पहले की पावर प्लस दूसरे की पावर, दोनों को हमने जोड़ दिया होगा, तब जाके नेट पावर बनी होगी। हाँ भैया बात तो सही है। अच्छा, एक लेंस की हमें क्या दे रखी है, एक लेंस की हमें फोकल लेंथ दे रखी है 20, एक लेंस की हमें दे रखी है ना। तो चलो इस लेंस की पावर निकाल लेते हैं, पावर क्या होगा 100/f, जो कि होगी 100/20, जो कि होगी 5 डायोप्टियर प्लस 5 डायोप्टियर। एक लेंस की पावर हमें पता है 5 डायोप्टियर, पता है हमें, हमने निकाल ली। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 डायोप्टियर इक्वल्स टू P1 + P2, और P1 की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि है 5 डायोप्टियर। तो दूसरे वाले लेंस की पावर कितनी होगी, इसको यहां ले जाओ, तो -4 डायोप्टियर, यानी दूसरे वाले लेंस की पावर अब हमें पता चल गई है। बट हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो पावर है तो फोकल लेंथ तो भैया निकाल ही लेंगे, कैसे निकालोगे, पावर है तो फोकल लेंथ तो निकाल ही लोगे, अरे हाँ है ना। ठीक है, पुट कर दो, -4 डायोप्टियर इक्वल्स टू 1/f, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ क्रॉस, है ना, तो f की वैल्यू आ जाएगी -1/4, सॉल्व करोगे तो आएगा -0.25 मीटर, अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो -25 सेंटीमीटर। आ गई फोकल लेंथ, आ गई, बताओ कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, टॉस में कौन जीता बेटा, आरसीबी जीती या जीटी जीती। अगर बेटा आज, अगर आज जीटी जीटी पहले बैटिंग कर रही है तो आज तो खेल खत्म है फिर आरसीबी का। जीटी पहले बैटिंग ही कर रही है, क्यों करवा रहे हो जीटी से पहले बैटिंग यार। अरे यार जीटी ने अगर 200 220 रन बना दिए तो फिर कौन चेज करेगा। अगर आज जीटी, अगर भाई वो दो ओपनर चल गए ना, वो दो जानवर आदमी, दोनों के दोनों तहलका है वो,
वो दो भाई चल गए ना, दो भाई दोनों तबाही कर देंगे आज में। 200-250 रन ना बनाते हैं भाई, दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिखो, समझ आया तो चैट में पीके लिखो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, फिर क्लास को बंद करेंगे। पहला होमवर्क क्वेश्चन एक आपका यही है। ठीक है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज ट्राई दीज, प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चन, है ना। एक ये है, ये क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करवा भी दूंगा, जो अपनी डाउट सॉल्विंग है ना। एक ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप वाला, माइक्रोस्कोप वाला केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हम अगली क्लास में पक्का डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसके 5 पार्ट है ना, इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके अलावा कोई बढ़िया सवाल बच गया क्या आपका? एक मिनट रुको, एक ये क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं और अच्छे क्वेश्चन देता हूं। एक ये क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। ये तो इजी है, हो जाएगा, ये तो इजी है, हो जाएगा। ठीक है, और एक मैंने आपको पेंसिल वाला क्वेश्चन तो दिया ही है। ये क्वेश्चन जो कर देगा, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया ना बिना आंसर देखे इंटरनेट से, वो बच्चा मेरी तरफ से भाई तुम गले लग जाओ भाई, अगर तुम इसको कर दोगे तो मैं सल्यूट दे दूंगा, मैं घर आ जाऊंगा तुम्हारे भाई यार, अगर तुम ये कर दोगे तो। बहुत प्यारा सवाल है ना, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर। मतलब ये वो सवाल है, लास्ट ईयर केस, मतलब ये बोर्ड में नहीं आया, ये केस बेस्ड क्वेश्चन की एक बुकलेट रिलीज करी थी सीबीएसई ने लास्ट ईयर, तो उसमें आया था। ये टीचर्स से नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, ये टीचरों से नहीं हुआ ये सवाल, आधे टीचरों ने गलत कराया ये, यूट्यूब पे आधे टीचरों ने गलत सोल्यूशन करा रखा है इसका। चलो दोस्तों, वेडनेसडे को मिलते हैं, है ना। कर लेना भाई, सारा होमवर्क वोमवर्क कर लेना यार। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, वेडनेसडे को मिलते हैं। ये जो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं ये कराऊंगा, और एसीपी डिस्कस करूंगा। एसीपी में कोई मुश्किल सवाल अगर तुम्हें लगे तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और पहली मैं बोल रहा हूं, आसान क्वेश्चन मत पूछना जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत इजी इजी क्वेश्चन तो बहुत कर लिए हैं, टफ भी करे हैं, बट इजी तो सारे तुम कर लोगे। थोड़े जो अच्छे लेवल के सवाल हैं वो भी डले हैं एसीपी के अंदर, तो उनकी प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि अगर कभी कभार क्वेश्चन नहीं बन पाए तो ज्यादा घबराए मत करो, डरा मत करो, हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। याद मेरी आएगी तो भैया 2 दिन में कहाँ ही याद आएगी, एक तो आप एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हो, बात बात पे परेशान कर रखा है हमको यार। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं, बाय बाय। कौन जीतेगा पर, आरसीबी या जीटी?